हेलो फ्रेंड्स, इस वरना फ्रॉम सक्सेस पॉइंट। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमें एवरी डे एक एक टास्क के पे फोकस करना है पीटी के। तो आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम अपना स्पीकिंग का फर्स्ट टास्क करने जा रहे हैं। तो स्पीकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि स्पीकिंग में व्हाट विल मैटर, दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। अभी फ्लुएंसी का स्टूडेंट्स मीनिंग निकाल लेते हैं कि भाई बड़ा फास्ट बोलना है, तेज तेज बोलना है। नहीं, फ्लुएंसी का मतलब है आपको फ्लो में बोलना है, आपको स्मूथ बोलना है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर, आपके वर्ड्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर ना फिर कैप्चर नहीं करता और वो फिर गलत अगर आप वर्ड्स प्रोनाउंस करोगे तो कुछ और ही बन बन के कंप्यूटर में चला जाएगा, तो फिर आपका स्कोर वहां पे नहीं आता। तो हम फर्स्ट टास्क रीड अलाउड करने जा रहे हैं स्पीकिंग का, जिसमें फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन बहुत रोल प्ले करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ पे पॉजेस देने हैं, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। रीड अलाउड देखो आपको कितने आ सकते हैं एग्जाम में, 5, 6 नंबर कैन वेरी, तो इसमें कोई वो नहीं है फिक्स्ड कि आपको 5 ही आएंगे, 4 ही आएंगे। यू माइट गेट 6, ठीक है, 7, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, बट जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा, आपके सामने एक पैराग्राफ आता है 30 to 35 वर्ड्स का, तो यू गेट 35 सेकेंड्स टू स्टार्ट टू रीड दिस पैराग्राफ फर्स्ट। 35 सेकेंड में आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, फिर यू गेट 40 सेकेंड टू रिकॉर्ड योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से आज हम रीड अलाउड की स्ट्रेटजी समझ लेंगे, फिर आप कोई सी भी वेबसाइट पकड़ोगे और इस टास्क को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कोई फिर डिफिकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, तो करें शुरू। आई अज्यूम दैट आई गॉट 35 सेकेंड्स टू रीड इट फर्स्ट, तो मैं पढ़ लेती हूँ। Most people do not realize that some banks literally make money by giving loans without having money on deposit. तो यहाँ मेरे पास full stop है. This system is called fractional reserve banking and is used in most economies. It sounds as though it is safe because it says that banks have to keep a fraction of their deposits with the reserve bank. तो मैंने 35 सेकेंड्स में एक रीडिंग ली है, ये मैंने फाइनल नहीं पढ़ा। फाइनल कैसे पढ़ना है आपको, वो मैं छोटे से आपको यहाँ पे नोट्स बना देती हूँ। देखो, मैं भी ना YouTube पे कभी देखती हूँ भी क्या क्या चल रहा है। सो मेनी पीपल विल रेकमेंड यू वन लाइन स्ट्रेटजी, कि आप वन लाइन पढ़ाओ। पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे शॉर्टकट में कोई बिलीव नहीं है कि वन लाइन पढ़ाओ। ठीक है, आते होंगे जिन लोगों के स्कोर आते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट सिनेरियो। तो मुझे ये है कि आपके पास एक पैराग्राफ है, आप उसको एक अच्छे वे से पढ़ाओ। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वे। आपको पढ़ना कैसे है, फ्रेजेस में पढ़ना है बच्चे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। आपको एक फ्रेज पढ़ना है, उसके बाद आप छोटा सा साउंड, छोटा सा पॉज लेके फिर आप आगे पढ़ सकते हो। आपको फ्रेजेस में रीड करना है। सेकंड, फ्लो, इन फ्लो मतलब नॉट टू फास्ट, सॉरी ये थोड़ा हिल रहा है, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। ठीक है। थर्ड, ओपन योर माउथ, प्रोनाउंसिएशन वेरी क्लियर, मम्बल मत करो। मुंह में भी कई लोग बोलते रहते हैं ना, वो मत करो। ठीक है, तो आपके प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर। और आपको एक और मजे की बात बता दूं, अगर आप ये सारा जो भी हमारे पास टेक्स्ट है अच्छे से एग्जाम में डिलीवर करते हो विदाउट मिसिंग एनी सिंगल वर्ड और विदाउट एडिंग एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रीडिंग में भी आता है, इससे कंट्रीब्यूट होता है, जिसको हम कहते हैं कि कंटेंट में स्कोर आ गया। कंटेंट मतलब जो भी गिवन है हमने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया, उसको अच्छे से बोला। और प्रोनाउंसिएशन और जो फ्लुएंसी की बात करते हैं उसका स्कोर हमें स्पीकिंग में मिलता है। ठीक है, तो अब मैं फाइनल रीड करने वाली हूँ। पहले मैं देख लेती हूँ कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ पॉज लेना है, फ्रेजेस। यहाँ एक फ्रेज बन गया मेरा, रियलाइज तक
मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज, फिर दैट से लेके लिटरली तक मेरे को बोलना है, लिटरली तक भी आगे, लिटरली मेक मनी तक बाय गिविंग लोन्स विदाउट हैविंग मनी ऑन डिपॉजिट, बाय से मेरे को यहाँ तक फिर एक इकट्ठा चंक पढ़ना है, तो मैं वहां पे स्लैश लगाऊंगी जहां जहां पे मैं पॉज लूंगी। तो आपको प्लीज ध्यान देना, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ इस वजह से, सो दैट आपको समझ आए। मैं यहाँ पे पॉज लूंगी, आई विल टेक पॉज हियर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यहाँ पे लूंगी मैं पॉज, एंड इज यूज्ड इन मोस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। इट साउंड्स एज दो इट इज सेफ, यहाँ पे बिकॉज इट सेज दैट बैंक्स हैव टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई पॉज नहीं है नीचे, क्योंकि मेरे पास कोई भी सेपरेट फ्रेज नहीं बन रहा, तो मुझे एक ही ब्रेथ में बोलना पड़ेगा, ठीक है। रेडी? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सो दिस इज माय फाइनल टेक, तो आप ध्यान से सुनेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट। मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट सम बैंक्स लिटरली मेक मनी by giving loans without having money on deposit. The system is called fractional reserve banking and is used in most economies. It sounds as though it is safe because it says that banks have to keep a fraction of their deposits with the reserve bank. तो आपका एक जस्ट वन गो में ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब बट जो ईज है बोलने की वो आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। आई माइट साउंड लिटिल बिट टायर्ड बिकॉज मैं मॉर्निंग से कुछ काम कर रही थी, तो आई एम लिटिल बिट टायर्ड, बट अगर आप बिल्कुल काम वे से बिल्कुल ईज रख के, जैसे मैंने आपको बताया है, फ्रेजेस पे प्रॉपर पॉजेस लेके बोलते हो, आपका पक्का स्कोर आएगा 90। सुनिए अब, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट सम बैंक्स लिटरली मेक मनी बाय गिविंग लोन्स विदाउट हैविंग मनी ऑन डिपॉजिट। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग एंड इज यूज्ड इन मोस्ट इकोनॉमीज। It sounds as though it is safe because it says that banks have to keep a fraction of their deposits with the reserve bank. ठीक है। कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है लास्ट टिप कि बच्चे बहुत एग्जाम सेंटर में जाके लाउड बोलते हैं। लाउड आपको नहीं बोलना, आपको नॉर्मल वॉइस रखनी है अपनी, जैसे आप नॉर्मल वॉइस नॉर्मल वॉल्यूम में बात करते हो, वॉल्यूम ज्यादा ऊपर नहीं करनी है आपको, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर हियर। किसी भी तरह का डाउट है या आपको प्रैक्टिस के दौरान आपके स्कोर नहीं आता, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर अब हम इस पे दोबारा भी एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। रीडिंग फ्रेजेस फ्लो आपका अच्छा हो और प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर। ओपन योर माउथ एंड स्पीक वर्ड्स क्लियरली, ठीक है। मम्बल मत करें, मुंह में मत बोलते जाएं, और डोंट स्पीक टू लाउड इन द एग्जाम सेंटर, क्योंकि उससे भी आपका स्कोर कम होता है, ठीक है। वन लाइनर स्ट्रेटजी, हियर देयर स्ट्रेटजी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। जो मेरे को पर्टिकुलर पता है मैं वही बस उस पर ही जाऊंगी, तो मेरे लिए शॉर्टकट कोई मायने नहीं रखते। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद रिपीट सेंटेंसेस स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच।